जबकि भारत खला में अपनी बरतरी के दावे करता है, लेकिन नाकाम मंसूबों और अधूरे मिशंस ने हकीकत आश्कार कर दी। 2019 में चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर क्रैश हो गया, जबकि 2023 में चंद्रयान 3 का रूट सिर्फ 14 दिन के बाद नाकाम हो गया। 2014 का मरीख मिशन भी कमज़ोर आलात और महदूद डेटा के बायस नाकाम साबित हुआ है। 2022 में छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की पहली परवास नाकाम रही और तमाम सैटेलाइट ज़ाया हो गई। इंसानी खला मिशन 2022 में होना था, जो अब वो 2026 या इसके बाद तक मुलतवी कर दिया गया है। भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम नाउक भी नाकारा साबित हो चुका है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद से। जी सिद्दीक, बताइएगा। जी, भारत की जानब से दावा किया जाता है कि वो खला में अपनी बरतरी जो है वो बिठा चुका है, लेकिन जो इसके हकायक हैं वो जब उसकी देखी जाए तो मुकम्मल तौर पर इनकी नाकामी जो है वो नजर आती है। चंद्रयान 2 हो या चंद्रयान 3 या उसके साथ साथ इनके मरीख मिशन की हकीकत हो या फिर रॉकेट और लॉन्च की नाकामियाँ, वो सब के सब जो हैं इनकी जो नाकामियाँ उसको ज़ाहिर करते हैं। और इंसानी खला मिशन की ताख़ीर, जिसमें भारतीय खलाबाज को भेजने का वादा किया गया 2022 में होना था, अब तो इसे 2026 इसके बाद तक मुलतवी कर दिया गया है और अरबों रुपए खर्च होने हुए मगर कोई नतीजा नहीं निकला। फिर उसके बाद इन्होंने एक और सबसे बड़ा जो धोखा, भारत ने अपना जो GPS यानी कि नावक के नाम से एक सिस्टम शुरू किया कि 9 में से सिर्फ 2 सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं, बाकी सब इसके नाकारा हो गए हैं, क्योंकि इनकी जो इम्पोर्ट किए गए जो NMS ब्लॉक थे वो बंद हो गए और नया सैटेलाइट NVS-02 भी जनवरी 2025 में मतलूबा मदार तक नहीं पहुंच सका है। और गड़ियां ना हो तो नेविगेशन बेकार होता है, भारत अपनी गड़ियां तक नहीं बना सका। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मुफ्त भारतीय अवाम के ऊपर बोझ डाला गया, अरबों रुपए के अखराजात किए गए, लेकिन इनका जो खलाई मिशन है हर शोबे में जो है वो बुरी तरीके से नाकाम हुआ। और अब जहाज चांद पर क्रैश लैंडिंग, मरीज पर खामोशी, रॉकेट की नाकामियां, मुर्दा सैटेलाइट, ये भारत का जो खिलाफ प्रोग्राम में सिर्फ नारों की हद तक की नजर आया है। जी, चंद्रयान 3 भी सिर्फ 14 दिन में नाकारा हो गया। सिद्दीक साजिद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।